एज पे है कि नहीं। ट्रू। अच्छा, एक और समस्या है यूथ के साथ, क्योंकि बिकॉज आपको बहुत सारा यूथ देखता है, पेरेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बच्चे सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरह से सक्सेसफुल होना है। जो पेरेंट्स की नज़रों में ना, मेरा बेटा टॉप करेगा, आईआईटी निकालेगा, जेई निकालेगा, नीट निकालेगा। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, सिलेक्शन नहीं हुआ, फेलियर का सामना हुआ, तो डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। जी। कितना जायज़ है ये अपने आप को ख़त्म करने का थॉट दिमाग में आना? मतलब मुझे लगता है जायज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बट उससे ओवरकम कैसे करें, थॉट प्रोसेस से बाहर कैसे निकले? आपका इसके बारे में क्या पहला चीज़ जो आपने क्वेश्चन सेल्फ कॉन्फिडेंस का किया था कहना है? कि उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, हुँ, और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हुँ, कि बच्चा एक बार पास नहीं कर रहा या हुँ, कुछ आपको लग रहा है कि वो ध्यान नहीं दे रहा, तो आपके हुँ, वर्ड्स बहुत आपको केयरफुली यूज़ करने पड़ेंगे, ट्रू, क्योंकि हर दिमाग एक नहीं होता। हुँ, एक और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि आज के बच्चों को खास करके हुँ, दुनिया से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पेरेंट्स से पड़ता है। दैट्स ट्रू, कि उनके लिए दुनिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हुँ, हाँ, आपके घर वाले ऐसे नहीं करना चाहिए। हुँ, वो तो आपको समझे हुँ, या वो आपकी सिचुएशन को समझे। हुँ, तो कई बार, कि मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ-बाप का तरीका गलत हो सकता है, इंटेंशंस गलत नहीं होते। दैट्स ट्रू, वो इंटेंशन उनका यही है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, हुँ, वो जब नहीं रहे हुँ, तब भी आप अच्छे से रहो, हुँ, आप अपने पैरों पर खड़े। एक्चुअली इंटेंशन सिर्फ इतना है, हुँ, पर उनको लग रहा है कि उनको कठोर होना पड़ेगा, उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो वो आप पे चिल्लाते हैं, वो आपको यूज़लेस बोलते हैं, हुँ, वो आपको डिमीन करने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि ये एक तरीका है हुँ, आपको वापस से काम पिलाने का, हुँ, पर ये तरीका नहीं होता एक्चुअली। हुँ, क्यों? द रीज़न बीइंग कि बाहर भी उसको यही सुनने मिल रहा है। जब वो बाहर जाता है तो लोग उसको नीचा करने के लिए यही काम कर रहे हैं। ट्रू, तो घर पे वो आता है ये सोचकर कि यहाँ तो मुझे समझने वाले हैं, पर जब वो एग्जैक्ट सेम वर्ड सुनता है तो हुँ, वहां वो टूटता है। हुँ, तो पेरेंट्स को यहाँ समझना होगा कि आपको, क्योंकि वो एज इट इज टूटा हुआ ही है कि वो पास नहीं हुआ है, हुँ, तो आपको और समझाना है कि कोई बात नहीं, ये हुँ, एग्जाम तुम्हारी जिंदगी नहीं है। हुँ, हम करियर को जिंदगी बना चुके हैं हुँ, कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। तो हुँ, जब आप किसी को सब कुछ का पदवी दे देंगे और उससे हार जाएंगे, तो फिर वही है कि आपके पास बचा क्या। ट्रू, जब उम्मीद ही खत्म हो गई हर चीज की, तो इंसान करेगा क्या। ट्रू, तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो हुँ, आप उसको ज़िंदगी मत बनाइए, हुँ, वो एक पार्ट है ज़िंदगी का। हुँ, बाकी आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप है, आपका परिवार है, हुँ, आप खुद हैं, हुँ, आपकी खुशियाँ हैं, आपकी हुँ, इच्छाएँ हैं, सब कुछ है। ये सारे पार्ट्स हैं जिनको सबको बैलेंस करके चलना है, तभी आप हर चीज़ एन्जॉय कर पाएँगे। ट्रू, कुछ थोड़ा कुछ कम ऐसे चल सकता है, वो प्रायोरिटी है आपकी, हुँ, पर एन्जॉय सब कुछ करना चाहिए। हुँ, ये मैं अभी भी मानती हूँ कि मैं भी आज जब बैक टू बैक अगर कोई प्रोग्राम्स कर रही हूँ, कथाएँ हैं, इवेंट्स है, सब कुछ है, हुँ, तो कुछ टाइम बाद मैं अपने आप एक ब्रेक लेती हूँ। हुँ, मेरे लिए वो ब्रेक फैमिली है, तो मैं हुँ, फैमिली को बुलाती हूँ, हम सब हुँ, एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, हम रहते हैं, और फिर बस वो 10-15 दिन बाद हुँ, फिर से हम महीनों तक कथाओं में। पर वो 10-15 दिन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं, कोई चीज़ अब मायने ही नहीं रखता, मुझे तो सिर्फ ये कि यही तो मेरी ज़िंदगी और कुछ बचा ही नहीं है, हुँ, क्योंकि एक टाइम आएगा जब हुँ, आपको फैमिली की ज़रूरत होगी, हुँ, पर क्योंकि आपने सारा समय वहीं दे दिया, तो फैमिली अब है ही नहीं आपके पास। ट्रू, तब आप रिग्रेट करेंगे, एंड ये बहुत हुँ, नेचुरल बात है कि आप करेंगे। हुँ, हर चीज़ का एक समय होता है, हुँ, तो समय के अनुसार उन चीज़ों को समय दीजिए। हुँ, तो फैमिली के लिए भी कि आप बच्चों को समय दीजिए। हुँ, आप ये मत सोचिए कि अरे नहीं, अभी तुम पढ़ लो ना, बाद में बैठेंगे साथ में। बाद में आपको नहीं पता, आप बैठने के लिए होंगे, वो बैठने के लिए होगा, ये समय बैठने के लिए होगा, हुँ, कुछ भी तो नहीं पता। तो वो एक हैप्पी टाइम फैमिली का होना चाहिए, वो भी हुँ, आजकल नहीं होता। ट्रू, तो बच्चा कब कहीं पर भी अपना स्ट्रेस उतार नहीं पाता है, उसके अंदर ही रह जाता है, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है घर में। ट्रू, ज़्यादा देर बात करने पर ही पेरेंट्स को लगता है कि अरे जाओ काम करो, तुम खाली क्यों बैठे हो। अरे हुँ, अगर खाली बैठा भी तो आप बैठ जाइए बात करने, हुँ, थोड़ी देर ही करिए, 10 मिनट ही करिए, कि बेटा 10 मिनट बात करते हैं अच्छे से, फिर भले ही पढ़ने जाना, पर 10 मिनट अपने बात करते हैं। ट्रू, आजकल बच्चे खाना भी रूम में मंगा रहे हैं, ठीक है, बहुत, और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना तो वहीं नहीं। हुँ, खाना खाते तो आप ठीक से नहीं पढ़ सकते ना, तो एक हुँ, काम करो, उससे छोड़ के खाना फैमिली के साथ आकर खाओ, हुँ, या आप वीडियो कॉल पे बैठकर खाइए अगर बच्चा बाहर है तो। हुँ, पर वो टाइम बहुत ज़रूरी होता है, हुँ, क्योंकि वो वापस से आपको इमोशन से कनेक्ट करता है। ट्रू, देखिए, आप कंटिन्यूअसली एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, हुँ, ह्यूमन इमोशंस कहाँ गए, हुँ, वो वापस कैसे आएंगे। ट्रू, वो आएंगे जब आप अपनों के साथ रहेंगे। हुँ, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। हुँ, और दूसरा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं सिर्फ इस टॉपिक के लिए है, किसी भी टॉपिक के लिए, हुँ,
कि बच्चों से गलतियां होती है। मैंने कई पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि मेरे लिए इज्जत सब कुछ है, इसको खराब मत करना वरना मैं मर जाऊंगा। बाप रे। ये बहुत जनरल बात है। हम्म, चलिए मैंने माना इज्जत बहुत ज़रूरी होती है। ये बहुत बड़ा बैगेज। हाँ, ये बैगेज आप सोचिए कि इंसान तो इंसान है और ये बात पेरेंट्स भी जानते हैं, गलतियां पेरेंट्स ने भी की होगी। लेकिन जब बच्चे से गलती हो जाती है, भूले भटके हो गई कोई भी गलती, अब ये तो श्योर है कि वो आपको तो नहीं बताएगा, दैट्स ट्रू। क्योंकि अब वो इतना डर गया है कि अब मेरे पेरेंट्स को, तो उसको लगा कि उनको कुछ हो, है ना। आप समझ गया। हम ही कर लेते हैं अब जो उनको कुछ होने से पहले। चलिए ये नहीं भी हुआ कि कोई इतने तो स्ट्रांग है कि सुसाइड का रास्ता ना अपनाए, तो वो हेल्प मांगते हैं। आपको लगता है कि कोई जेन्युइनली उनकी हेल्प करेगा? बाहर का इंसान, नहीं। वो तो अपना फायदा भी लेगा। तो आपके बच्चे किस लेवल के हद तक जा सकते हैं सोचिए, कितना लोग उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कितना उनका फायदा उठा सकते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि वो आपको बताने से इतना डर रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छी सीख दीजिए, आप संस्कार दीजिए, पर एक लाइन विश्वास का अंत में ये रखिए कि मैंने तुम्हें सब समझाया, तुम सोच समझ के काम करो, गलतियां कम से कम करो, लेकिन अगर हो भी गई तो मेरे पास आना, मैं संभाल लूंगा, मैं बचा लूंगा हर चीज से तुमको। ये विश्वास जिस दिन पेरेंट्स ने बच्चों के मन में डाल दिया, आई डोंट थिंक कि बच्चे गलतियों से इतना डरेंगे जितना वो आज डरते हैं, गलत स्टेप्स उठाते हैं, एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन उनका और उनके पेरेंट्स के बीच का वो विश्वास जाग जाएगा वापस।